करो मत, घर चले जाओ। दानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खुराफात करने की? तुम्हें आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एकोंग नाम है मेरा, ड्रैगन महाराज का नाम सुना है? उनका वारिस हूँ, मुझे मारेगा तू? मेरी ताकत तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चेन, क्या हो गया तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है। हट जाओ, रास्ता दो, हटो। सेनापति ली जिंग की पत्नी चेन तेंगुआन गर्भवती हैं और ताज्जुब की बात यह है कि वो 3.5 साल से हैं। आज इंतजार खत्म हुआ, नया मेहमान आने वाला है। आज रात इस खास मौके पर मेरी तरफ से दावत रखी गई है। एक से एक अप्सराएं आएंगी, बेहद मजा आएगा। हर रोज मदिरा और मांस की नदियां बहेंगी। मैं उन अप्सराओं से घिरा रहूंगा। एक एक करके जब उनका हाथ मेरे बदन पर आएगा तो मैं तो जन्नत में पहुंच जाऊंगा। वहां पर एक और परी होगी, उसका नाम दाजी होगा। वो बहुत ही खूबसूरत है। एक बात और, रुको 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 रुको। उसका बदन, उसकी बदन में क्या दिक्कत है? बोलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आज रात इस जश्न की शुरुआत करते हैं। दुख की बात यह है कि दुनिया में अराजकता फैल गई है, और अच्छी बात यह है मैंने इस अग्नि कुंडल का निर्माण कर लिया है। इसमें तीनों लोगों की ताकत समाई हुई है। इस कुंडल के साथ अगर कोई इंसान पुनर्जन्म लेगा तो वो दुनिया को हरा सकता है, और जब वो दुनिया को हराएगा तब तीनों लोगों पर मेरी हुकूमत कायम हो जाएगी। मैं अमर आत्माओं की राय जानना चाहता हूँ। महाराज, आपका शिष्य धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार है। तैयार हो ना? तैयारी? तैयार हूँ महाराज। अपने दिमाग पर काबू रखो और मायाजाल सीखने पर ध्यान लगाओ। सही ही कहा है महाराज ने। लो मुझे दे दो। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी। बहुत देर कर दी तुमने आने में। हाँ, एक साफ तौलिया भी लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। महाराज ने शायद यही कहा था कि किसी गर्भवती औरत के पेट में इस कुंडल को डाल देना, मगर ये चाह क्यों नहीं रहो? सब ठीक हो जाएगा। लंबी सांस लो। बस 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 बस, धीरज रखो बेटी, आराम से। सुनिए, अपने बेटे का नाम तो रख दीजिए। मेरे बेटे का नाम होगा निंजा।
ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तुम उससे भी खूबसूरत हो। क्या फायदा? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज नहीं है? ये खूबसूरती 4 दिन की है, फिर झुर्रियां पड़ेंगी और मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं अपनी दुनिया में ही खुश थी, मगर एक चुभन मुझे यहाँ तक ले आई। तुम तो अमर हो, मेरी बात कहाँ समझ पाओगे? मैं अमर हूं? तुम भूल गई क्या? पहले मैं काला चीता हुआ करता था। पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा? अब तो तुम देवता हो, मैं भी तो अपना भेड़िया समुदाय भूल गई। चीतों की दुनिया का बादशाह था मैं, लेकिन वो बूढ़ा मुझे अब भी शैतान बुलाता है। कब तक अपने आप को छुपाऊंगा? ठीक है, त्योहार तक तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अपना मकसद पूरा करेंगे और वो राजा, तुम्हारे चुभन पर वो नहीं, मैं मरहम लगाऊंगा। बस किसी बच्चे को कुछ मत करना। मरहम कौन लगाएगा ये वक्त बताएगा। देखता हूं मैं भी। अगर तुम किसी और की हुई तो मैं चारों तरफ सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जो मैं कहता हूं वो करो। तुम किसी और के बारे में सोचना भी मत। जो बोलती हूँ वो करती हूँ। पिताजी, माँ, मेरा अभ्यास पूरा हो गया। निंजा, तुम गुरुजी की मदिरा लेकर क्यों भाग रहे हो? बहुत शैतान हो तुम। अरे बाबा जरा रुक जाओ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। क्या बताऊं इसके बारे में, बहुत चालाक है। पिताजी, आप दानवों को क्यों मारना चाहते हैं? वो लोगों को खाते हैं, खासकर मासूम बच्चों का दिल। पर गुरुजी ने कहा कि आप और माँ दोनों ये काम कर रहे हैं। चिटगांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, इसलिए तुम्हारी माँ मेरा साथ फिर देती है। आपको कैसे पता चला बुरे दानव कौन है और अच्छे दानव कौन है? ये तुमसे किसने कहा कि दानव अच्छे या बुरे होते हैं? सभी दानव बच्चों को खाते हैं। जब इंसान अच्छे बुरे होते हैं तो दानव क्यों नहीं होते होंगे? माँ को ही देख लीजिए, वो कितनी अच्छी है। लेकिन आप 1 नंबर के शैतान हैं। अरे धीरे दौड़ो, रुक जा। आराम से। कहाँ भाग रहे हो? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। निंजा, माँ खेल रहे थे? हाँ। तो बताओ मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? क्या खाऊंगा रात में? मुझे आज रात भुना हुआ मांस खाना है। क्या? आज रात को भी वही खाओगे? वो मुझे अच्छा लगता है माँ। ठीक है, तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। शोयू, 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 मैं आ गया। निंजा, निंजा। तुम अच्छी दानव हो ना? मेरा कलेजा तो नहीं खाओगी? बोलो ना। हम दोस्त हैं, फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मतलब तुम अच्छी दानव हो? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अच्छे हो ये मैं जानती हूँ। तुम दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना? शोयू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करती हूँ किसी इंसान को नहीं खाऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी कितने अच्छे हो। जल्दी से खा लो। महाराज, मुझे हाल ही में दानवों के सबूत मिले हैं। समय समय पर वहां से दानव निकलकर आसपास के गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। लोगों में खौफ का माहौल है। इसलिए मेरा निवेदन है, पूर्णिमा की रात को काले जंगल को चारों तरफ से घेरकर हम दानवों को खत्म कर दें। इससे लोगों का डर दूर हो जाएगा। बैठ जाओ। आज के बाद से जनता जो लगान देती है उसे दुगना किया जाता है। वसूली में कोई रहम नहीं होगा और खजाने की भरपाई करनी है। और रही बात हमारे यहाँ दानवों की, तो कोई उनकी हत्या नहीं करेगा। दानवों को नहीं मारना है, पर उनपे इतना रहम क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्यों। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज के पास जादू शक्तियाँ नहीं है, इसलिए डर रहे हैं। चुप रहो। जरूर कोई बात है। लाए, तुम सही कह रहे हो।
लोगों की जेब अब बिल्कुल ढीली हो जाएगी। हाँ सही कहा तुमने। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लग जाएगा। वैन, तुम्हारे सर पे ये टोपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये टोपी मुझे दे दो, बहुत ही घटिया है ये। अरे तुम्हारा हाथ कितना तेज चलता है। हाँ निंजा, तुम इसकी टोपी क्यों उतार रहे हो? इसकी माँ ने बोला है ये काली टोपी इसे दानवों की नजर से बचाएगी। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। प्यारी बच्ची, दानों से इतना डरती क्यों? वो बच्चे का कलेजा खा जाते हैं। डरने की बात तो है ना। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठाता हूँ और चल के तुम्हें मस्त कुल्फी खिलाता हूँ। खाओगी ना बेटा? खाऊंगी। चलो यहाँ बैठते हैं, यहाँ से सब साफ दिखेगा। हाँ। अरे खाओ ना कुछ बेटा। चलो चलो, बड़ी मालकिन आ गई। कदरदान, पेश है आपकी खिदमत में। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया। लाजवाब, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल जमाते रहें और इश्क लुटाते रहें। जिंदगी इश्क है और इश्क जिंदगी है। अरे पता नहीं कहाँ गई वो लड़की। अचानक से गायब कैसे हो गई? मुझे तो नहीं पता। हाँ? लगता है मुझे ढूंढने आए थे। मुझे जानना था कि तुमने ये कमल कैसे बना दिया। चलो कम से कम इसी बहाने आए तो। हाँ। रात में मिलो, कमल कैसे खिलाते हैं सब सिखा दूंगी। सुनो। हाँ, और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मैं इंतजार करूंगी। निंजा, कब से इंतजार कर रही थी। चलो कहीं चलते हैं। अच्छा, आपका हमारे गांव में कैसे आना हुआ? डकैतों के हमले में मेरे माँ बाप मारे गए और मैं भागकर एक पहाड़ के पीछे छिप गई। ये तो दुख की बात है। मैं भूखी ना मरूं, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे जादू सिखाया था। उसी के सहारे जी रही हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है आज कि मेरा नसीब साथ है। उम्मीद है हम इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी इस रात को हमेशा याद रखूंगा। इंसानी भेष में थक गई हूँ मैं। बस कुछ और दिन बर्दाश्त करते हैं। देखते हैं। निंजा हमारे जाल में फंस चुका है। अब जैसे ही उसे खत्म कर दिया जाएगा, हमारी दादी अपना मकसद पा लेंगी। रुको, अब तक कहाँ थे तुम? पिताजी, मैं मठ में पढ़ाई कर रहा था। झूठ मत बोलो। मुझसे झूठ बोलने लगे। बताओ कहाँ थे तुम? आज का मौसम सुहाना था तो मैं थोड़ा घूमने चला गया। बस करो। सुनिए, हमारा बेटा अब बच्चा नहीं है। ये खाइए। निंजा, घर में तुम्हारे लिए खाना रखा है, जाकर खा लो। भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। जाने दीजिए ना।
गुरुजी, मुझे प्यार हो गया है। क्या कहा? हमारे राज्य में एक नई जादूगरनी आई है, उसका नाम जूलिया है। ओहो, मैंने तुम्हें कुंफू और जादू पर ध्यान लगाने को कहा था, लेकिन तुम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हो? गलत है ये। अच्छा, वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है क्या? वो लड़की नहीं, अप्सरा है। आज तक मैंने ऐसी लड़की कहीं नहीं देखी। उसकी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह है। और हाँ, उसने मुझे ये फूल भी दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं भी उसे कुछ देना चाहता हूँ। ये फूल तो लगता है वो कोई साधारण जादूगरनी नहीं है। सुनो निंजा, तुम क्या बात है? ये सच है कि निंजा बच्चा नहीं रहा। आपकी चिंता वो दानव है। कल उसके कुंफू अभ्यास में तुम वहीं रहोगी। मैं भी देखने आऊंगा कि हमारे बच्चे पर किस दानव की नजर लग गई है। क्या बात है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लाजवाब। तो तुम आ ही गए। इजाजत तो दो, तुम्हारी परछाई ना बन जाऊं तो कहना। दानव तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या ये दानव है? ये क्या हुआ? अरे निकलो, ये तो दानव है। ये तो दानव है। चलो चलो, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। छोड़ दीजिए इसे। मैं कहता हूँ तुम घर जाओ। ये किसी का नुकसान नहीं करेगी, इसे मत मारिए। तुम्हें दिखता नहीं? ये दानव है। निंजा, मुझे बचा लो मुझे। ये अच्छी वाली दानव है। मेरे रहते आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें निंजा को अपने प्यार में फंसाने के लिए कहा था और तुम खुद ही फंस गई। तुमसे कुछ नहीं होगा। नहीं दीदी, आज मैं उसे मारने ही वाली थी, लेकिन क्या करूं, उसका बाप बीच में आ गया। बस करो तुम, आखिरी मौका है। इस कागज को तुम निंजा के शरीर पर चिपका देना, उसके बाद वो हमारे वश में हो जाएगा। ठीक है। ली जिंग ने पकड़ा था इसे। आजकल वो बहुत नाम कमा रहा है। उससे तो मेरी पुरानी दुश्मनी है। आज नहीं तो कल वो मेरे हाथों से ही मरेगा। ठीक ही कहा जाता है, शैतानों में दिमाग नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम महाराज की खास पत्नियों में से एक हो। अगर तुम चाहो तो छल से उसे सजा दिला सकती हो, और तुम्हारे लिए ये करना बहुत आसान होगा। अरे हाँ, मैं अभी महाराज से कहकर उस शैतान को बाहर निकलवाती हूँ। नहीं, ली जिंग किस्मत का राजा है। त्योहार से पहले तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अगर तुमने कुछ किया तो स्वर्ग तक तबाही मच जाएगी और हमारी पहचान सबके सामने होगी। निंजा, रात हो गई है, घर जाओ। मेरा कोई घरवर नहीं है। अरे घर जाकर सो। ये मेरे सोने की जगह है। हम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सो पाएंगे। उठो। नहीं उठूंगा मैं। अरे नहीं उठूंगा। घर जाओ। गुरुजी, नाराज मत हो।
जरूर तुम्हारे पिता की मजबूरी रही होगी। तुम अभी बच्चे हो, कुछ चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। 17 साल का हूँ मैं। और मैं 1700 साल से ज्यादा का हूँ। मुझे भी अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। आपका दिल है या पत्थर? आप तो मुझे सोने भी नहीं दे रहे। आप में और दानव में फर्क क्या ये है? तुम आपसे अच्छे तो दानव हैं। अरे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो, काफी समय पहले की बात है। एक शैतान था जो अक्सर अपनी हदें पार करता था और कस्बे में आया करता था बच्चों का कलेजा खाने के लिए। उस वक्त जितने भी लोग थे सब खौफ में रहने लगे थे। उस दानव ने मेरी बेटी का कलेजा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी को महाराज का सेनापति बनाया गया था। वो तुम्हारी माँ के साथ मिलकर सभी दानवों को मारने लगे। सभी दानवों में अफरा तफरी मच गई। लोगों में खौफ कम होने लगा, शांति छाने लगी। लेकिन यहाँ के राजा ने दानवों को मारने पर रोक लगा दी। जो दानव भाग गए थे वो भी वापस आने की तैयारी करने लगे। और उसकी सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारे माँ बाप को हो रही थी। उन्हें डर था कि दानव उनके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर वही बात करने लगे। आने दीजिए, उसे समझा देंगे। अभी उसकी उम्र ही क्या है, समझ जाएगा ना वो। समझाने से कुछ नहीं होगा। उसका बाप हूं मैं, उसे मेरी हर बात को मानना होगा। जानती हूं मैं, पर निंजा को ये समझने में देर लगेगी कि दानव उसकी जान की दुश्मन है। पर जब वो हमारी कहानी सुनेगा तो समझ जाएगा। वो कहीं दानव के चंगुल में ना फंस गया हो। मुझे इस बात से लेकर चिंता हो रही है। चला गया चला गया चला गया चला गया। कौन चला गया? गुरुजी, आपने जो कहा अगर वो सच है तो महाराज ने ऐसा फरमान जारी क्यों किया कि दानवों को मार नहीं सकते? वो इस देश के राजा है ना, या फिर कोई पागल? ये कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये सब? इंसान बुरे हो सकते हैं तो शैतान अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं? आप अमर हैं ना, सभी अच्छे लोग अमर होते हैं क्या? गुरुजी, गुरुजी, क्या कहना है? साफ साफ बोलो। क्या आप मेरी वाली को बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगे? क्या कहा? मैं ये नहीं कर सकता। मैं 12 अमर आत्माओं में से एक हूं। ये तो बहुत छोटा काम है मेरे लिए, मगर मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। दानवों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। आप मदद करेंगे? नहीं करूंगा। आपको करनी होगी। अरे ऐसा मत सोचो। निंजा, अरे अरे अरे, तुम यहाँ तक आ गई। मैं इसे समझा ही रहा था। नमस्ते गुरुजी। तुम अपनी माँ के साथ चले जाओ। तो आप निंजा को लेकर आ गई? आप रसोई में आइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने बुलाया है, मुझे राजधानी पहुंचना होगा। कल नहीं जा सकते क्या? अभी जाना जरूरी है। निंजा के साथ हमें कुछ बात करनी है। महाराज के आदेश को टाल नहीं सकता। त्योहार के दिन मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसके लिए अभी वक्त है। ठीक है चेन, हम उसी दिन मिलेंगे। सेनापति, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं। हाँ चलो, आ जाओ, पकड़ो मुझे, आ जाओ, आ जाओ। महाराज, सेनापति लीजिंग आपकी सेवा में हाजिर है। लिजिंग, मैं तुम्हें एक जरूरी काम देने वाला हूँ। आदेश दीजिए। मेरी जान देखना चाहती है कि तुम दानवों का शिकार कैसे करते हो। अपनी कला दिखाओ, थोड़ा नाच कर दिखाओ। इतना तो कर ही सकते हो ना। उन्हें कैसे मारता हूं यही दिखाना है। इतना ही ना, अपना खौफ जरूर दिखाऊंगा। आप मेरी कौन सी कला देखना चाहेंगी? ये खुश हो जाए, तुम ऐसा कुछ दिखाओ। जरूर। नाचना शुरू करो। महाराज, देखते रहिएगा।
तुम्हें मजा आ रहा है ना? नाच गाने से ज्यादा तो इसे देखकर मजा आ रहा है। सही कहा आपने। आज पूरी रात मैं यही देखूंगी। महाराज, मैं इसका रस्सी वाला करतब भी देखना चाहती हूँ। लिजिंग, इन्हें रस्सी वाला करतब देखना है, जरा वो दिखाओ। मेरी जान को मजा नहीं आ रहा है। लिजिंग, जरा धीरे करो, मेरी जान डर जाएगी। चिंता न कीजिए महाराज, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। लगता है आपके सेनापति थक गए हैं। अरे जान, महाराज, जरा सेनापति की आंखें तो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे हमें घूर रहे हैं। जान! इतनी रात को पिताजी को महल में क्यों बुलाया गया है? कौन है? चोरी करने आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जूलिया, कैसी हो तुम? तुम कारागार से भाग गई क्या? मेरी जान वो जगह नरक से कम नहीं है, मुझे वहाँ डर लगता है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हें ही मुझ पे भरोसा है। एक दिन तुम पे सब भरोसा करेंगे। तुम अच्छी वाली दानव हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे माँ और पिताजी गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सही कहा तुमने। कल मेरी माँ खिचड़ी बनाने वाली है, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा मैं। निंजा, शुक्रिया। अरे, आप आ गए? आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, आज खिचड़ी का त्योहार है। खिचड़ी? मैं नहीं मानता ये सब अंधविश्वास है। बेटा, थोड़ा सा दे। आपका शुक्रिया। तुम्हारा भला होगा। शुक्रिया। आइए, आगे आइए। बस, ये लीजिए। आइए, शुक्रिया। आप भी शुक्रिया। थोड़ा और। आराम से, आराम से। थोड़ा और। शुक्रिया। थोड़ा और दीदी, शुक्रिया। महाराज, शुक्रिया। सुनिए, लोग आपको ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे थोड़ा और दे दीजिए। क्या सोचेंगे? मुझे थोड़ा यही और दे सोचेंगे दीजिए। मैं किसी काम का नहीं। शुक्रिया। ऐसा मत बोलिए, मुझे पता है कि आप दुखी हैं, आपको आराम की जरूरत है। माँ, आपका दिमाग खराब है क्या? आपने माँ पे हाथ उठाया। क्या है ये? आपको अब बुरा लग रहा है? लोग देख रहे हैं, बस कीजिए। पिताजी, ये क्या हो रहा है मुझे? उसने तुम्हें वश में कर लिया है, बुद्धू। निंजा, संभाल कर। माँ! माँ,
लीजिंग, अगर तुम मुझे मार दोगे ये मेरी जूलिया नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। बहुत अच्छा किया। इसका यही हाल होना चाहिए था। सही कहा। तुमने अपनी मां को मारा है, अब तो खुश हो बेटा? खुश हो ना तुम? माँ। जिसको मैंने भेजा था वो लड़की तो बेचारी मारी गई, लीजिंग की पत्नी भी मर गई और बेटा भी भाग गया। लीजिंग को भी मैं उसकी पत्नी के पास भेज देती हूँ। शैतान शैतान ही होते हैं, दिमाग नहीं लगाते। जब मैं तुम्हें बंधक बना सकता हूं तो लीजिंग की मेरे सामने औकात ही क्या है। मगर त्योहार से पहले मार नहीं सकते। अगर उससे पहले वो मारा गया तो उसकी आत्मा इस धरती पर हमेशा के लिए भटकती रहेगी और काम अधूरा रह जाएगा। ये तुम्हारी समझ में कहां आएगा। याद रखना वो मेरा शिकार है और मैं बेसब्री से त्योहार का इंतजार कर रहा हूं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। थोड़ा सा खा लो, खाओ। हैं? अरे ये कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? हैं? खाने से क्या दुश्मनी है, खा लो ना। अरे बाबा, मुझे पता है तुम अपनी माँ को लेकर मायूस हो, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम माँ का बदला कैसे ले पाओगे? हैं? सुनो, थोड़ा सा खा लो ना, लो थोड़ा खा लो।
ड्रैगन राजकुमार, आप मायूस क्यों हैं? काम क्या है? यहाँ आने का मकसद बताओ। आपका महल कितना सूना लग रहा है, कोई चहल पहल नहीं है। मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जा रही। आपको सेनापति चेन लीजिंग याद तो होगा ना? लीचिंग? मैं उसे कैसे भूल सकता हूं जिसने मेरा साम्राज्य खत्म कर दिया? उसे मारने के लिए कुछ दे सकता हूं मैं, चाहिए आपको? क्या है वो? मुझे बस उसकी मौत चाहिए। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये दिव्य शक्ति मेरी 300 साल की तपस्या का फल है। आप जैसे ही इसे धारण करेंगे आपकी शक्ति अनंत हो जाएगी। जाइए और अपना बदला लीजिए। ली जिंग को खत्म कर दो। चिटगांव को अपनी आंधी में उड़ा दीजिए। हर जगह तबाही मचा दीजिए, क्योंकि आपकी जीत ही मेरी जीत है। अब बाजी पलटने का समय आ गया। अमर आत्मा, आपका दिल कितना बड़ा है। आपके दिल जितना बड़ा नहीं है। कयामत, ड्रैगन तबाही मचाने आ रहा है। मेरी जान, मुझे माफ करना। एक खबर है। क्या बात है? बुरी खबर है सेनापति। ड्रैगन दानव समुद्र में खलबली मचाते हुए इधर ही बढ़ रहा है। भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। जल्दी होकर दुष्ट दानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिटगांव में आने की? अपनी बकवास बंद कर। तूने मेरे अनगिनत सैनिकों को खाक में मिला दिया। अब मेरी बारी आई है। तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। कोई आखिरी इच्छा? तुम ही निंजा हो ना? पिताजी से दुश्मनी क्या है तुम्हारी? तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार डाला था। मुझे जिस शक्ति की जरूरत थी वो मुझे मिल गई है। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। पिताजी ने तुम्हारे बेटे को मारा है ना, तो तुम उनके बेटे को मार डालो। हिसाब बराबर। आओ मारो मुझे। निंजा! तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ से चले जाओ। मुझे जी भर के बोलने दीजिए। मुझे माँ से बात करनी है। अगर मौका मिला तो मैं उनके पास चला भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनके खाने की याद आ रही है। मैं हूं ना बेटा यहाँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा।
पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सेनापति लिंजिंग और उसके बेटे निंजा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ड्रैगन को ललकारा, जिसमें भीषण लड़ाई हुई, जिसमें चिट गांव के लोगों की जिंदगी नर्क हो गई और आम जनता का घर द्वार नष्ट हो गया। इसलिए इन्हें इसकी सजा मिलेगी। इसका बेटा तो मारा गया, मगर लिंजिंग को मौत के घाट उतारा जाएगा।